आज अपन डिस्कस करेंगे फ्लैट फुट। इसके पहले अपन ने टोटिकोलिस पढ़ा था। तो फ्लैट फुट में क्या होता है, जो ये फ्लैट फुट की स्ट्रक्चर आपको नज़र आती होगी, ये है अपना नॉर्मल फुट, ये है फ्लैट फुट। नॉर्मल फुट में अपन को कुछ आर्चेस नज़र आते हैं, मतलब इस तरह से आपको एक आर्च नज़र आता है अगर आप किसी में देखोगे तो। लेकिन जो फ्लैट फुट होता है ना, उसमें अपन को कोई आर्च नहीं आता, वो सरफेस के से बिल्कुल बराबर ही होता है। लेकिन जो ये होता है उसमें अपन को इस तरह से थोड़ा सा आर्च नज़र आता है, फुट में दिख रहा होगा इस तरह से बनाओगे तो। लेकिन फ्लैट में से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। इससे अपन इस स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि मान लो ये है अपना नॉर्मल फुट और ये है फ्लैट फुट। तो नॉर्मल फुट में क्या होता है, अपन को इस तरह से आर्च नज़र आते हैं। आपको याद हो तो आप कभी ऐसे गीले पैर करके किसी फर्श पर चले हो जिसपे आपके जो गीला वो वाटर है वो अब्जॉर्व कर लिया होगा और आपको इस तरह से उसमें आर्च नज़र आ रहे होंगे, इस तरह का नज़र आता होगा वो। लेकिन जो फ्लैट फुट है ना, जिन पर्सन में फ्लैट फुट होता है उसमें इस तरह के कोई आर्चेस अपन को नज़र नहीं आते हैं, उसकी स्ट्रक्चर अपन को इस तरह से नज़र आती है। तो अब ये फ्लैट फुट होता किस कारण से, फ्लैट फुट लेस डेवलप्ड लॉन्गिट्यूडनल आर्च। तो ये जब अपनी बॉडी में जो लॉन्गिट्यूडनल जो आर्च होते हैं वो अगर ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो डेवलप नहीं हो पाते, उस कारण से फ्लैट फुट हो जाता है। तब लॉन्गिट्यूडनल आर्च क्या होता है, इसको समझने के लिए अपन थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ेंगे यहाँ पर, फिर देखेंगे कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल आर्च क्या होता है। तो इसके एनाटॉमी में है जो अपना नॉर्मल फुट होता है, ये नॉर्मल जो फुट है उसमें दो तरह के आर्चेस प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल आर्च और एक होता है ट्रांसवर्स आर्च। इस स्ट्रक्चर के थ्रू अपन समझ सकते हैं कि मान लो ये अपना फुट है, ये है और अपना नॉर्मल फुट, इसमें कोई फ्लैट फुट नहीं है, ये है नॉर्मल फुट। तो जिस तरफ से अपन देख रहे हैं ये है इसकी मीडियल साइड और इसके पीछे की तरफ होगी, इसके बाहर की तरफ होगी लेटरल साइड। और ये बीच में ये लाइन जा रही है, मतलब इसको मान लो अपन ने दो बीच में से कट कर दिया इस फुट को, तो ये होगा आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, दो पार्ट में कट हो जाएगा, तो ये होगा ट्रांसवर्स आर्च। और लेटरल आर्च में मान लो अपन ने बीच में से कर दिया तो एक इधर वाला हो जाएगा, एक उधर पीछे वाला हो जाएगा। इस तरह से होता है ये। जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च है ना, वो बॉडी को लेटरल और मीडियल साइड डिवाइड करता है। जो ट्रांसवर्स है वो एंटीरियर पोस्टीरियर करता है। ट्रांसवर्स मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब है आगे और पीछे, और लॉन्गिट्यूडनल लेटरल और मीडियल का मतलब है, मीडियल का मतलब है बॉडी के पास और लेटरल का मतलब है थोड़ा बॉडी से थोड़ा दूर की तरफ। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च है ना, वो दो तरह के होते हैं, मीडियल एंड लेटरल। मीडियल एंड लेटरल, लेटरल ये लाइन है उधर उस तरफ की, उस तरफ। तो ये दोनों जो आर्च होते हैं ना, वो रेस्ट करते हैं ट्यूब्रोसिटी ऑफ द कैलकेनस बोन। कैलकेनस बोन का होती है, कैलकेनस बोन ये वाली बोन होती है, इसके ऊपर टेलस होती है, यहाँ पे नेविकुलर, यहाँ पे क्यूनिफॉर्म होती है, यहाँ मेटाटार्सल होती है, उसके बाद फेलेंजेस आते हैं। ये है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल आर्च। तो मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है जो मीडियल लेटरल जो आर्च होता है ना, वो पीछे की तरफ कहाँ से स्टार्ट होता है या फिर कहाँ पर रेस्ट करते हैं, वो कैल्केनियम की ट्यूब्रोसिटी से स्टार्ट होता है और यहाँ पे रेस्ट करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कैल्केनियस क्या होता है। कैल्केनियस एक बोन होती है जो कि सॉरी मतलब टेलस एक बोन होती है जो कि कैल्केनियम के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो इसको अपन की स्टोन भी कहते हैं। तो इसका वर्क क्या होता है, रिसीव द बॉडी वेट, ये बॉडी वेट को रिसीव करती है। क्योंकि ये देखो यहाँ पर ऊपर की जो बोन है, फिर यहाँ ऊपर से वेट आएगा, वेट आने के बाद ही यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, ये आर्चेस पे चला जाएगा ये वेट, किसके थ्रू, टेलस बोन के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसमिट इट टू द आर्चेस बिलो। ये अपन इसने बॉडी वेट को रिसीव कर लिया, उसके बाद उसने इसको आर्चेस पे ट्रांसफर कर दिया थ्रू द आर्च। वेट इज ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड, इसमें यही लिखा हुआ है, जो आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो वेट आता है उसको रिसीव करती है और उसको ट्रांसमिट करती है। द ट्यूब्रोसिटी ऑफ द कैल्केनस एंड द हेड होब फर्स्ट एंड फिफ्थ मेटाटार्सल। जो कैल्केनस बोन के थ्रू भी जो वेट है वो नीचे आएगा और जो फर्स्ट और फिफ्थ मेटाटार्सल बोन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। उसके बाद बात करते हैं कि जो भी अपनी बॉडी में जो आर्चेस प्रेजेंट होते हैं इनको मेंटेन कौन करता है। यहाँ पे मेंटेन करने के लिए दिख रहा है अपन को, यहाँ पे बहुत सारे लिगामेंट्स भी होगी, मसल्स भी होगी, उसके बाद जो बोन तो है ही सही, ये सब इसको मेंटेन करने का मेंटेन करती है। तो आर्च इज मेंटेन्ड बाय प्लांटर लिगामेंट्स, प्लांटर एपोन्यूरोसिस, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन ऑफ द फुट, ये सब इसको मेंटेन करने का वर्क करती है। उसके अंदर कुछ मसल्स भी है जो इसके अंदर इंक्लूड होती है, वो है टिबियालिस पोस्टीरियस, पेरोनियस, लॉन्गस, ये दोनों मसल्स भी इसको मेंटेन करने का
वर्क करती है। उसके बाद आते हैं इसके कुछ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के लिए जो लिगामेंट्स का जो वर्क है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके अंदर है स्पाइरल लिगामेंट, लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट, शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट, इंटरोसियस लिगामेंट एंड प्लांटर एपोनेउरोसिस। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भी अपन को नज़र आ रही है। यहाँ पर अपनी बोन प्रेजेंट थी, ये सब बोन्स है यहाँ पर क्या क्या लिगामेंट्स वगैरह प्रेजेंट है। ये है टिबियालिस पोस्टेरियरिस मसल्स। उसके बाद स्प्रिंग लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इस तरह से यहाँ पे ओरिजिन इंसर्शन हो रहा है इनका। उसके बाद है प्लांटर लिगामेंट, उसके बाद पेरोनियस लॉन्गस, ये सब इसको मेंटेन करने का वर्क करती है। यहाँ पर अपन एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, ये है नॉर्मल फुट और ये है फ्लैट फुट। इसके अंदर आप बोन्स को देखेंगे। जो नॉर्मल फुट है इसका आर्च इस तरह से बना हुआ है और जो बोन्स है वो इस तरह से प्रेजेंट है एक आर्च में। लेकिन जो फ्लैट फुट है उसमें जो बोन्स है इसके स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी, मतलब थोड़ी ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाएगा। मतलब जो टेलस है उसका जो एंगल है वो चेंज हो गया, नेविकुलर का एंगल चेंज हो गया, तो इस तरह से चेंज हो गया। वैसे फ्लैट फुट आगे जाके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है पर्सन के लिए। तो ये सब अपन आगे देखेंगे। तो अपन इसमें डिस्कस करेंगे अब कि जो फ्लैट फुट है वो होता किस कारण से है। यहाँ पर जो एनाटॉमी पड़ी है इसकी फुट की के लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आर्च की, ये अपन ने पढ़ी ऑर्थोपेडिक के अकॉर्डिंग, मतलब जो बुक में लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसके बारे में जो एनाटॉमी की बुक है बीडी चौरसिया, उसके अंदर काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं बीडी चौरसिया की बुक एनाटॉमी। अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो इसकी कोजेज देखेंगे कि मतलब जो फ्लैट फुट हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। तो अपन बायोमैकेनिकल कोजेज देखेंगे। इसको टू तरफ से डिवाइड कर दिया अपन ने। एक तो कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल मतलब जो किसी को उसके पेरेंट्स के थ्रू मिले, और एक्वायर्ड मतलब जो किसी पर्सन ने अपनी लाइफ स्टाइल के कारण ले चुका है, वो जो एक्वायर्ड कर चुका है अपने लाइफ स्टाइल के कारण। तो कंजेनाइटल में क्या होता है, इसके अंदर है दो, इन्फेंटाइल और फिजियोलॉजिकल, एंड सेकेंड है कंजेनाइटल वर्टिकल टेलस। ये दोनों अपन आगे पढ़ेंगे अभी यहाँ पर नीचे। और एक्वायर्ड में है ऑक्यूपेशनल। तो इसको बस समझते हैं कि मान लो ऐसा कोई पर्सन है जिसको ऐसे मतलब ऐसा काम करता है वो, जिसको सिर्फ चेयर पे बैठ के वर्क करना, उसको कहीं चलना नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं चलनी, दौड़ भाग नहीं करनी। तो उस पर्सन में क्या होता है, वो ज़्यादा चलता फिरता नहीं है। तो उस कारण जो उसके जो फुट है कि जो मसल्स है वो ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते, और उसको वो ज़्यादा वेट भी नहीं करता। तो उस कारण से जो उसके आर्चेस है वो कम डेवलप हो जाती है और वो बिल्कुल फ्लैट रह जाती है। और सेकेंड है ओबिसिटी। ओबिसिटी मान लो कोई पर्सन मोटा है तो उसका ज़्यादा वेट पड़ेगा उसके फुट्स पे, तो उसके जो आर्चेस है वो थोड़ा फ्लैट हो जाएंगे और वो मूवमेंट भी कम करेगा। उसके पोस्चर के कारण भी ऐसा हो सकता है। मान लो किसी को जेनोवेल्गम है, या फिर वेरस डिफॉर्मिटी है, या फिर डिफॉर्मिटी ऑफ द एंकल, इस सब के कारण भी उसको फ्लैट फुट हो सकता है। क्योंकि इन सब कंडीशन में ये नी की या एंकल की डिफॉर्मिटी है, तो इस कारण से अगर पोस्चर चेंज होगा तो उसका फुट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और उसके आर्चर्स है उससे भी इफेक्ट पड़ेगा। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द अगर लिम्ब का एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगा तो उस कारण से भी अपन को फ्लैट फुट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अलग अदर कॉजेज होते हैं। अगर किसी पर्सन को फ्लैट फुट है तो उस कारण से भी अपन को फ्लैट फुट हो सकता है। रिज्यूमेंट आर्थराइटिस है उस कारण भी हो सकता है। अगर उसको कैल्केनियम में कोई फ्रैक्चर हो गया उस कारण हो सकता है उसको। अगर पेरोनियल में कोई स्पाज्म हो जाता है तो उस कारण से भी अपन को फ्लैट फुट देखने को मिल सकता है। अब इसकी बात करते हैं। इसके अपन यहाँ पे कोर्स पर आता है इसका कंजेनाइटल वर्टिकल टेलस। तो ये देखेंगे कंजेनाइटल फ्लैट फुट, या फिर इसको अपन कह सकते हैं वर्टिकल टेलस। इसको टेलस से इसका रिलेशन क्या है, जो अपना फ्लैट फुट होता है और जो नॉर्मल फुट होता है, जो नॉर्मल फुट में जो आर्चेस प्रेजेंट होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। मतलब जो यहाँ पे जो टेलस बोन थी मान लो, वो उसका एंगल चेंज हो जाएगा और थोड़ा वर्टिकल हो जाएगी वो। तो यहाँ पे है ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर दिखाया हुआ है कि जो फ्लैट फुट में तो क्या है, उसे बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, और नॉर्मल में तो अपन को थोड़े से आर्चेस नज़र आते हैं। लेकिन इस वाले में क्या होता है, ये इस तरह से थोड़ा उल्टा आर्च बन जाता है। नॉर्मल होता है ऐसे, लेकिन ये बन जाता है ऐसा है, वो फ्लैट में ऐसा होता है। तो ये होता है कंजेनाइटल।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल न्यू बेबीज अपियर फ्रूट फ्लैट फुट, क्योंकि जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो वेट तो वियर नहीं कर पाता और वो मूवमेंट भी नहीं करता, वॉकिंग भी नहीं करता। तो उस टाइम जब वो होता है तो सबके जो फुट होते हैं वो फ्लैट फुट ही होते हैं। तो अपन नहीं कह सकते कि कोई बच्चा हुआ है उसके अंदर फ्लैट फुट है तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी है, नहीं, वो तो नॉर्मल है। पोस्चर टोन ऑफ द इंटेंसिंग मसल्स नॉट डेवलप, क्योंकि उस कारण जो इंटेंसिंग मसल्स होती है पोस्चर टोन की वो डेवलप ही नहीं होती, क्योंकि अगर उसको वेट बियर कराएंगे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तभी तो उसमें आर्चेस बढ़ेगी ऐसे। पर रोकर बॉटम, यही होता है वो रोकर बॉटम। फुट इज़ नॉट ओनली फ्लैट, इसमें जो फ्लैट नहीं रहता, फ्लैट फुट की बात कर रहे हैं लेकिन इसमें है उसमें फ्लैट नहीं रहता, बट आल्सो इट अंडर सरफेस इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो गया इसके अंदर बोली है। ड्यू टू कंजेनाइटल एनोमल्स टेलस लाइन इन अ वर्टिकल पोजिशन रेदर देन द नॉर्मल हॉरिजॉन्टल। इस वाले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेलस बोन थी उसका एंगल चेंज हो गया और वो इस तरह से होगी, यहाँ पर इसी टेलस की बात की जा रही है। तो अब है कि मान लो अपन ने देख लिया कि ये है, लेकिन फिर भी अपन इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। मान लो किसी बच्चे में कम है तो अपन उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, अपन उसको डायग्नोस करेंगे एक्सरे के थ्रू। एक्सरे में भी लेटरल व्यू अपन देखेंगे। तो उसको अपन कैसे करेंगे, अगर अपन ने एक्सरे करवा लिया तो उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, अपन को उसके अंदर देखने को मिलेगा कि हेड ऑफ द टेलस फेसिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड अपन आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होगी यहाँ पर। उसके बाद नेविकुलर अलोंग विथ रेस्ट ऑफ द फुट, रेस्ट ऑफ द फुट रेस्ट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द टेलस, ये भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं जो रेस्ट ऑफ द टेलस है वो डोर्सल सरफेस पे वहाँ पे रेस्ट करती है। हाँ, आप इसको बुक के इस स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं। ये अपन ने ये स्ट्रक्चर पहले देखा था और इस वाले में बात करते हैं, ये है कैल्केनियम, ये यहाँ पे दोनों तरफ प्रेजेंट है टेलस। तो ये तो अपन ने यहाँ पे आर्चेस बताए हुए हैं तो ये इसको अपन नॉर्मल समझेंगे। और ये है कंजेनाइटल वर्टिकल टेलस, तो इसमें क्या होता है जो टेलस बोन है तो ये डाउनवर्ड आ जाती है और इसमें नॉर्मल है। तो आप देख सकते हो जो नेविकुलर है वो यहाँ पे रेस्ट करने लग जाती है। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप देख सकते हो। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के, अपने डायग्नोस कर लिया तो डायग्नोस करने के बाद अपन को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, अगर किसी को माइल्ड केस है वो ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में अपन फुटवियर इज़ मॉडिफाइड टू प्रोवाइड एन आर्च सपोर्ट एट मिड फुट। तो अपन को आर्चेस डेवलप करना है। अगर फ्लैट फुट है तो अपन को उसको ट्रीट करके उसके आर्चेस बनाने हैं। तो अगर वो कम एज में या फिर कम सीवियर कंडीशन में अपन उसको ट्रीट करेंगे तो अपन उसको ऐसे शूज़ देंगे जिसके अंदर पहले से ही आर्चेस प्रेजेंट हो। ऐसे बहुत से शूज़ आते हैं जिसके अंदर से आर्च प्रेजेंट होते हैं, तो अपन को ये वाले इसको शूज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो पेशेंट जब इनको पहनेगा तो उसके मसल्स भी ऐसे होगी और इस तरह से इसके ऊपर वेट आएगा तो ये धीरे धीरे इस तरह से डेवलप होने लगेगी। और अगर मान लो कुछ ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उसके अंदर अपन को सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अब अपनी नेक्स्ट बात आती है इन्फेंटाइल फ्लैट फुट की। ये अपन ने पहले डिस्कस किया था, ये कंजेनाइटल कॉजेस के कारण है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली अपन को देखने का मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, द चाइल्ड इज ग्रोथ यूजुअली सून आफ्टर ही स्टार्ट वॉकिंग विद द कंप्लेंट्स दैट ही वॉक ऑन फ्लैट फुट, टेंडेंसी फॉर frequently fold, no special treatment is required, no symptoms, patient usually have flat fit parents। तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसे बच्चे जो धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स में देखते हैं कि ये फ्लैट फुट के साथ चल रहा है तो इन बच्चों की टेंडेंसी होती है कि बार बार गिर जाते हैं क्योंकि इसमें आर्चेस परचेज नहीं है तो ठीक से वो वॉक नहीं कर पाते हैं और इसके अंदर कोई ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपन को इसके अंदर से कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं और ज़्यादातर ये उन बच्चों में देखा जाता है जिनके पेरेंट्स के भी फ्लैट फुट है। तो बच्चों मतलब पेरेंट्स के फ्लैट फुट है तो बच्चों में होने के चांसेस होते हैं। तो ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्फेंटाइल की। पहले अपन ने बात किया था कंजेनाइटल की, मतलब कंजेनाइटल में ऐसा था कि वो पेरेंट्स से लेके आ रहा था, मतलब जब वो हुआ तब से। लेकिन इन्फेंटाइल में क्या होता है, ये अपन को बाद में नज़र आता है धीरे धीरे। ये शिशु का है और वो जन्मजात है, जन्मजात है और ये शिशु के बारे में अपन बात करें, शिशु अपन हिंदी में कह सकते हैं इसको। उसके बाद है नॉर्मल लाइफ, कि उसकी नॉर्मल लाइफ में क्या होगा, वैसे तो अच्छे से चल फिर लेगा, वो सारे वर्क कर लेगा, लेकिन ऐसा वर्क जिसमें उसको ज़्यादा जंप करना पड़ेगा, ज़्यादा उसको वॉक करना पड़ेगा, ज़्यादा खड़े होकर वर्क करना पड़ेगा, तो इन सब में उसको डिफ़िकल्टीज आती है।
डेट दे आर प्रोन टू डेवलपिंग फुट स्ट्रेन, अनफिट फॉर ज्वाइनिंग प्रोफेशनल, रिक्वायरिंग हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। जैसे आर्मी में क्या होता है, आर्मी में उन्हीं पर्सनस को लिया जाता है जिसके नीज ठीक हो, उसमें जेनोवेलम कुछ ना हो, उसके एंकल भी ठीक हो, उसके आर्चेस भी ठीक से प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब उसके लॉन्गिट्यूडनल आर्क, ट्रांसवर्स आर्क ठीक से डेवलप होने चाहिए। क्योंकि आर्मी में क्या अपन को हाई जंप भी करनी है, अपन को भागना भी पड़ेगा, अपन को ज़्यादा वॉक भी करना पड़ेगा, ज़्यादा खड़ा भी रहना पड़ेगा। लेकिन जिनमें आर्चेस प्रेजेंट ही नहीं है तो पर्सन ये सब वर्क कर ही नहीं पाएगा। इसलिए आर्मी में ऐसे जो होते हैं पर्सन, उनको नहीं लिया जाता है। उसके बाद फुट एक्सरसाइज आर टॉट। तो अपन ऐसे पर्सन्स को जब छोटे होते तब अपन उनको एक्सरसाइजेस करवाते हैं, अगर कोई बड़ा भी हो तो अपन उनको फुट एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उसके अंदर जो आर्चेस है वो धीरे धीरे डेवलप हो पाए। आर्चेस सपोर्ट इज गिवन इन द शूज़। ऐसे शूज़ भी आते हैं जिसके अंदर आर्चेस प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली पर्सन्स पहनते भी हैं। एक तो होता है बिल्कुल फ्लैट, जैसे चप्पल वगैरह सब समझ सकते हैं। उसके बाद शूज़ भी होते हैं जिसके अंदर पहले से आर्चेस प्रेजेंट होती है, तो अपन पर्सन को वो वाले आर्चेस वाले शूज़ पहनने को कहते हैं। अडल्टहुड पेन इन द फुट। अगर कोई बड़ा है तो उसके अंदर धीरे धीरे वहाँ उस एरिया में उसको फुट में पेन होने लगेगा, स्टिफनेस भी होगी, तो ये सब होता है इन्फेंटाइल फ्लैट फुट। अपन इसके बाद बात करते हैं इक्वायर्ड फ्लैट फुट की। इक्वायर्ड में अपन ने पहले बात किया था, अगर कोई पर्सन ओबीज है तो उसके वेट ज़्यादा होगा, अगर उसका वेट ज़्यादा होगा तो उसके आर्चेस के ऊपर वेट ज़्यादा आएगा। और जो ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो मोटे इंसान होते हैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, ज़्यादा खड़े नहीं हो पाते, तो उनके आर्चेस पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है अपन को। पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्लैट फुट, अगर मान लो किसी को फ्रैक्चर हो गया है कैल्केनियस का, तो उस कारण से भी अपन को फ्लैट फुट देखने को मिल सकता है। और जेनोवेनम वाली जो कंडीशन होती है उसमें भी देखने को मिल सकता है। ये होती है अपनी नीज़ की डिफॉर्मिटीज़, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। जो मान लो 1% है जिसके नीज़ यहाँ प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल है। और मान लो किसी के ऐसे नीज़ हो गए, या फिर मान लो किसी के नीज़ इस तरह से हो गए, यहाँ पे नीज है, तो इन सब के भी कारण जो आगे नीचे जो फुट होता है उस पर भी इफेक्ट, उसके भी पोस्चर है ना वो चेंज हो जाता है, उसके एनाटमिकल जो पोजीशन है वो चेंज होने लगता है, जिस कारण से भी उसको पर्सन को फ्लैट फुट हो सकता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं स्पाज्मोडिक फ्लैट फुट के बारे में कि कैसे होता है। स्पाज्म ऑफ द पेरोनियल मसल, अगर पेरोनियल मसल में स्पाज्म हो जाता है तो ये किस कारण से होता है। सम पेनफुल कंडीशन ऑफ द फुट, अगर फुट में कोई ऐसी कंडीशन है जिसके कारण उसको पेन हो रहा है, तो अपन देखते हैं अगर किसी पर्सन को किसी भी जगह पे पेन होता है तो अपनी स्ट्रक्चर जो अपनी उसके बॉडी का जो पोजीशन है उसको चेंज करके ऐसी पोजीशन में लाने की कोशिश करता है जिस कंडीशन में उसको पेन ना हो। तो इस कारण से भी फ्लैट फुट हो सकता है, जैसे रिथमेटॉयड आर्थराइटिस, ट्यूबरोसिटी, इंटरटेलस बार, तो इस सब के कारण अपन को हो सकता है फ्लैट फुट। ये होती है रिक्वायर्ड, ये अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर कोई अपन ऐसे कोई काम करते हैं जिस कारण से फ्लैट फुट हो सकता है। मतलब ये अपन बचपन से नहीं लेके आए, ये अपन को अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, ये अपन ने अपनी लाइफ स्टाइल के कारण एक्वायर्ड किए, वो होती है एक्वायर्ड फ्लैट फुट। अपन देखते कि अपन यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया। पहले अपन ने फ्लैट फुट के बारे में देखा कि फ्लैट फुट क्या होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल जो आर्च है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो होता है फ्लैट फुट। उसके बाद अपन ने इसकी नाट में देखी जो लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स आर्च प्रेजेंट होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल आर्च में भी फिर ये मीडियल लेटरल से बनी हुई होती है, ये अपन ने देखा। फिर इसके कोज की बात की थी अपन ने यहाँ पर, कंजेनाइटल कोज एंड एक्वायर्ड कोज। उसके बाद अपन ने बात की थी कंजेनाइटल फ्लैट फुट की, जिसको वर्टिकल टेलस भी कहते हैं। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था इन्फेंटाइल फ्लैट फुट, उसके बाद एक्वायर्ड फ्लैट फुट। ये तीनों अपन ने यहाँ पे देखे थे, इन्फेंटाइल, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड में अपन सब मिला के लिख देंगे, और ये दोनों थोड़ा अलग अलग है।